हेलो बच्चों, आप जुड़ चुके हैं कॉमर्स विद हल्का क्लास के साथ। बच्चों, आपका इसमें चल रहा है डिवेंचर्स वाला चैप्टर, है ना। तो डिवेंचर में आपने क्या क्या पढ़ लिया है? डिवेंचर की डेफिनेशन पढ़ ली है और टाइप्स ऑफ डिवेंचर पढ़ लिए हैं। आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, डिफरेंशिएट बिटवीन शेयर्स एंड डिवेंचर, अंश और ऋण पत्र में अंतर। तो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सारी वीडियोस को देखते हुए लाइक करते रहिए, ठीक है, जिससे मैं आगे और ज्यादा वीडियो डालती रहूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिफरेंशिएट बिटवीन शेयर्स एंड डिवेंचर, अंश और ऋण पत्र में अंतर किस किस बेस पे होंगे। मैंने यहाँ ये बेस लिख दिया, इसके हिसाब से हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ये 5 मार्क्स में या 6 में आपके वेरी शॉर्ट में तो नहीं आते, वेरी शॉर्ट में 2-1 आएंगे, लेकिन अगर ये शॉर्ट में आएंगे कि जिसमें आपको कम से कम 8-10 पॉइंट लिखने होंगे दोनों के बीच में टेबल बना के, कि जैसे आप यहाँ पे लिख देंगे बेस, कि किस बेस पे आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इधर लिख देंगे शेयर्स और इधर लिख देंगे डिवेंचर्स, ठीक है। और यहाँ बेस में जैसे पहला है पूंजी की प्रकृति, नेचर ऑफ कैपिटल, तो यहाँ लिखेंगे आप नेचर ऑफ कैपिटल, फिर इसके बारे में लिखेंगे। तो फर्स्ट है कि नेचर ऑफ कैपिटल, जो शेयर्स होते हैं वो शेयर्स कंपनी की पूंजी होती है, कंपनी की कैपिटल होती है। और जो डिवेंचर होते हैं वो कंपनी का लोन होता है, मतलब कंपनी को ये लाइबल होता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आता है ये, और कंपनी को इसे चुकाना होता है, ठीक है। धारक, होल्डर, शेयर, जिसने शेयर्स खरीदे हैं उसे शेयर होल्डर बोलते हैं, मतलब अंशधारी। और जिसने डिवेंचर खरीदे हैं उसे ऋण पत्रधारी, मतलब डिवेंचर होल्डर कहते हैं। ये 2 क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है प्रतिफल, मतलब बदले में क्या मिलता है। शेयर्स में हमें डिविडेंड मिलता है, क्या मिलता है? डिविडेंड, जिसको हम बोलते हैं लाभांश। क्या बोलते हैं? लाभांश। डिवेंचर में हमको मिलता है इंटरेस्ट। क्या मिलता है? इंटरेस्ट, की मतलब 6% या 7% आपको, मतलब शेयर्स खरीदने के बदले में जो हमें मिलता है लाभ, उसे बोलते हैं डिविडेंड, लाभांश। और ऋण पत्र खरीदने के बदले में जो हमें मिलता है उसे बोलते हैं इंटरेस्ट, मतलब ब्याज, ठीक। नेक्स्ट है आपका रेट। आपका डिवेंचर में रेट फिक्स्ड होता है कि भाई इतना % आपको इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन शेयर्स में ओनली जो आपके प्रेफरेंस शेयर होते हैं, पूर्वाधिकारी अंश, उसके भी एक पार्ट में आपका रेट ऑलरेडी फिक्स्ड होता है, बाकी सब में कोई रेट फिक्स्ड नहीं होता। कंपनी को जिस हिसाब से प्रॉफिट होता है उस हिसाब से वो आपको डिविडेंड पेड करती है। तो क्या है इसका, कि इसमें शेयर्स में तो फिक्स नहीं होता और डिवेंचर में फिक्स्ड होता है, ठीक है। नेक्स्ट है रिडेम्पशन, शोधन। शेयर्स का रिडेम्पशन किया जाता है जब कंपनी का समापन होता है, जो इक्विटी शेयर्स होते हैं। बस कुछ प्रेफरेंस शेयर्स ऐसे होते हैं जिनका समापन एक निश्चित टाइम के बाद जिसका शोधन कर दिया जाता है। लेकिन ऋण पत्र में भी ऐसे होता है कि भाई एक टाइम के बाद उसको पेड कर दिया जाता है। रिडेम्पशन मतलब कि आपको चुकाना, कि कितने टाइम बाद आप उसको चुकाओगे। जोखिम, रिस्क, शेयर्स में ज्यादा रिस्क होता है और डिवेंचर में कम रिस्क होता है। क्यों? क्योंकि डिवेंचर आपका पहले ही रिडेम्ड हो जाता है और शेयर्स जो होता है कंपनी के एट द एंड टाइम पे उसका रिडेम्पशन होता है। और डिवेंचर पे जब कंपनी का समापन होता है या कोई दिक्कत आती है तो पहले डिवेंचर पे के पैसे मिलते हैं, क्रेडिटर होता है वो, लायबिलिटी होती है कंपनी की। उसके बाद अगर पैसे बचते हैं तो शेयर्स होल्डर को मिलते हैं। तो शेयर्स ज्यादा जोखिम वाला है और डिवेंचर कम। उसके बाद प्रबंध में भाग, पार्टिसिपेटिंग इन मैनेजमेंट। शेयर्स होल्डर को मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का पूरा राइट होता है, मतलब जो अंशधारी होते हैं वो कंपनी के प्रबंध में हिस्सा ले सकते हैं, मीटिंग्स अटेंड करेंगे और अपने व्यूज दे सकते हैं। लेकिन डिवेंचर होल्डर, डिवेंचर जिसके पास होता है वो आउटसाइडर होते हैं, बाहर के लेनदार होते हैं। उन्हें कंपनी में किसी तरह का कोई दखल अंदाजी मतलब नहीं देना है, वो उन्हें जितना उनका इंटरेस्ट है उन्हें मिल जाएगा। उन्हें कोई व्यू देने का अधिकार या कंपनी की मीटिंग्स अटेंड करने का कोई राइट नहीं होता, ठीक। नेक्स्ट है मताधिकार, यही राइट टू वोट। मैंने आपको इसमें बताया शेयर्स होल्डर्स को राइट टू वोट होता है, अधिक मत देने का, मतलब मत मतलब अपने व्यूज, अपने विचार देने का अधिकार कंपनी में होता है। लेकिन डिवेंचर होल्डर को ऐसा कोई अधिकार नहीं होता, ठीक। परिवर्तनशीलता,
आप शेयर्स को, इसमें यह है कि डिवेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन शेयर्स को डिवेंचर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। मतलब किसी किसी कंडीशन में आप डिवेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन शेयर्स को डिवेंचर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये सारे बेस के हिसाब से आपको शेयर और डिवेंचर में आप डिफरेंशिएट कर देंगे। सिंपल है, देखो आप। और अगर आप ये वेरी शॉर्ट में आता है तो आप 4-5 लाइन ऐसे भी लिख सकते हैं कि कंपनी जो अंश दो निर्गमित करती है, इशू ऑफ शेयर्स, जब कंपनी शेयर्स इशू करती है तो कंपनी को एक पूंजी का हिस्सा मिलता है। लेकिन जब कंपनी डिवेंचर इशू करती है, ऋण पत्र, तो कंपनी को लोन का एक पार्ट मिलता है। ठीक है, डिवेंचर होल्डर को बोलते हैं ऋण पत्रधारी, और शेयर्स जो खरीदता है उसे बोलते हैं अंशधारी। ठीक है, डिवेंचर पे क्या मिलता है? ब्याज। और अंशों पर क्या मिलता है? लाभांश। अभी करवाया मैंने। ठीक है, और रिस्क डिवेंचर पे कम होता है और शेयर्स पे ज्यादा होता है। कन्वर्टिबिलिटी, डिवेंचर को शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, सॉरी, शेयर्स को डिवेंचर में कन्वर्ट कर सकते हैं और डिवेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। और ये सारे बेस के हिसाब से, हाँ, व्यू, आप अपने व्यूज कंपनी में दे सकते हैं, जो कि कौन होते हैं? शेयर होल्डर। बट डिवेंचर होल्डर अपनी कोई राय कुछ भी नहीं दे सकते। और एक और होता है कि समता अंशधारी, या मतलब शेयर होल्डर कंपनी के निजी सदस्य होते हैं, आंतरिक सदस्य होते हैं। बट जो डिवेंचर होल्डर होते हैं वो आउटसाइडर होते हैं, उन्हें लेनदार माना जाता है। एक और पॉइंट होता है कि शेयर होल्डर कंपनी के पूंजी स्वामी कहलाएंगे, है ना, क्योंकि कंपनी के आंतरिक होते हैं, इनको अपने व्यूज देने का अधिकार होता है। लेकिन डिवेंचर होल्डर कंपनी के लेनदार कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि वो एज ए लोन आपको आपका पैसा देते हैं, उसके बदले में हम उन्हें इंटरेस्ट देते हैं, और एक टाइम के बाद वो पैसा भी वापस कर देते हैं। तो ये हमारे लेनदार हुए, और ये कंपनी के स्वामी हुए। कौन? शेयर्स होल्डर। तो बच्चों, आपको ये अच्छे से डिफरेंशिएट समझ में आ गया होगा। 5 नंबर में इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है और नोट्स में बनाने हैं। आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करते